कक्षा 9वीं के सभी विद्यार्थियों का बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी जानते हैं कि आपका जो पेपर है हिंदी विषय का जो पेपर रहेगा 4 तारीख को, तो आ जाइए बच्चों, यहाँ पर हम हिंदी के पेपर का सॉल्यूशन लेकर आ चुके हैं। पूरे पेपर का हल यहाँ पर हम करेंगे। कक्षा 9वीं की हम बात कर रहे हैं, हिंदी विषय के पेपर की। तो उससे पहले अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और घंटे की बटन को ऑल पर कर लीजिएगा, जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। स्क्रीन पर आ रहा है पहला क्वेश्चन, सही विकल्प का चयन करके लिखना है। रसखान करील के कुंजों पर क्या नौचावर करने को तैयार है? तो यहाँ पर आप अपना सही उत्तर लगाएंगे, सोने चांदी के करोड़ों महल। ग्रामीण जीवन पूर्ण रूप से आश्रित होता है तो कृषि पर, कृषि आपका आंसर होगा। हम डायरेक्ट राइट आंसर की हम बात कर रहे हैं ताकि हम सभी आंसरों को बिल्कुल सही से लिख सकें। एक ही वर्ण की एक से अधिक बार आवृत्ति हो वहाँ अलंकार होता है, तो वहाँ पर आपका जो अनुप्रास अलंकार होता है। किस पक्षी ने सालिम अली के जीवन की दिशा बदल दी? तो आंसर हो जाएगा गौरैया। अगला क्वेश्चन देखेंगे आप, रंगीला शब्द में प्रत्यय है, तो इसमें आपका ईला प्रत्यय हो जाएगा। सन 1967 में पुनपुन का पानी घुस गया था, तो राजेंद्र नगर में घुस गया था। रिक्त स्थान की हम पूर्ति यहाँ पर करेंगे। ललद्यत सांसों के कच्चे धागे से आत्मा रूपी खींच रही है नाव। खंड काव्य में जीवन के एक अंश का चित्रण होता है। रस के 10 प्रकार हैं। गधे का एक छोटा भाई है, उसका नाम बेल है। सदाचार का विलोम दुराचार। मेरे नाना पक्के माने जाते हैं साहब। आगे हम चलते हैं सत्यफत्य की ओर। माखनलाल चतुर्वेदी की रचना साहित्य देवता है, तो इसका आंसर सत्य होगा। मात्रिक छंदों में वर्णों की गणना की जाती है, असत्य। हुजूम का अर्थ जन समूह है, सत्य। मंगोलों का मुंह लाल होता है, सत्य। वे शब्द जो संस्कृत से आप परिवर्तित रूप में हिंदी में ग्रहण किए गए हैं तद्भव कहलाते हैं, असत्य। तत्सम कहलाते हैं। विभीषिका से तात्पर्य भयंकरता से, सत्य। यहाँ पर सत्यापत्य की हम बात करेंगे। तो आपने कर लिए हल। उसके बाद में यहाँ पर हम जोड़ी देखेंगे। ग्राम श्री पाठ जो लिखा है वो लिखा है सुमिता नंदन पंत ने। विवश रस का इस्तेमाल जुगुप्सा हो जाएगा। लेखक की नज़र अटक गई प्रेमचंद के फट्टे जूते पर। मनोरथ में विसर्ग संधि हो जाएगा। रचना के आधार पर वाक्य के भेद 3 होते हैं। रीढ़ की हड्डी जगदीश चंद्र माथुर ने लिखा पाठ। उसके बाद में ज्ञान की तुलना किससे की गई है, एक शब्द में उत्तर देना है, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा आंधी। ज्ञान की तुलना किससे की गई है? आंधी से। काव्य के कितने भेद होते हैं? नाम लिखिए। तो काव्य के 2 भेद होते हैं, दृश्य काव्य, श्रव्य काव्य। ये हो जाएगा दृश्य और श्रव्य। अगला क्वेश्चन है, श्यामाचरण दुबे ने किस विश्वविद्यालय से पीएचडी की उपाधि प्राप्त की थी? तो आप लिखेंगे नागपुर विश्वविद्यालय से। नागपुर विश्वविद्यालय से इन्होंने पीएचडी की उपाधि प्राप्त की थी। लोक में प्रचलित उक्ति क्या कहलाती है? लोकोक्ति। लोकोक्ति कहलाती है। साक्ष्य पत्रिका के विशेषांक का नाम क्या है? तो इसका हो जाएगा नदी। इस जल प्रलय में पाठ में बाढ़ के पानी को क्या कहा गया है? तो मृत्यु का तरल दूत। मृत्यु का तरल दूत, मृत्यु का तरल दूत कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 6 है, पद्य साहित्य के इतिहास को कितने कालों में बांटा गया? 4 में। नाम लिखिए। आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, आधुनिक काल। नई कविता की विशेषता लिखिए। तो यहाँ पर आप विशेषता लिख सकते हैं। रसखान, माखनलाल चतुर्वेदी, ज्ञान की आंधी का भक्त के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है? ये 2-2 नंबर वाले क्वेश्चन हैं। यहाँ पर आप इनको करिए हल। जिसके बाद में महाकाव्य खंड काव्य में अंतर, उपमा अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित, नीचे आएंगे दोहा छंद की परिभाषा, और यहाँ पर देख सकते हैं पूरा क्वेश्चन पेपर है।
जो बिल्कुल अर्धवार्षिक परीक्षा के पैटर्न पर पूरा पेपर है ये। यहाँ पर आप देखेंगे तो पूरा एकांकी की 2 विशेषताएं। एकांकी में 1 अंक की प्रधानता होती है, एकांकी में पात्रों की संख्या सीमित होती है। ऐसी 2 विशेषताएं आप लिख सकते हैं। उसके बाद में आप देख सकते हैं यहाँ पर पूरा क्वेश्चन पेपर आपकी स्क्रीन पर आपको नज़र आ रहा है। मुहावरे और लोकोक्ति में 2 अंतर लिखना है। मुहावरे छोटे होते हैं, लोकोक्तियाँ बड़ी होती है। मुहावरे के पीछे ना होता है और इनके लोकोक्ति के पीछे ना नहीं होता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं संदर्भ प्रसंग करना है। उसके बाद अर्धवार्षिक परीक्षा की तैयारी के संबंध में 2 मित्रों के बीच संवाद लिखना है। और यहाँ पर 21 में आपको गद्यांश काव्यांश को पढ़कर क्या लिखना है, संदर्भ प्रसंग लिखना है। और क्वेश्चन नंबर 22 में शुल्क मुक्ति हेतु प्रार्थना पत्र। और 23वें में आपको लिखना है निबंध, पर्यावरण प्रदूषण, जीवन में खेलों का महत्व, मेरी प्रिय पुस्तक, विद्यार्थी और अनुशासन। इस प्रकार आपका पूरा पेपर रहेगा। तो आपको अच्छे से करके आना है। इसी पैटर्न पर आपको पेपर देखने को मिलेगा। ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। अपने दोस्तों को भी आप शेयर कर दें ताकि उनको भी आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।